Up there, you're not dying. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी वर्टिकल लिमिट को, जो 2000 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये मूवी बेस करती है K2 पर, जहाँ एक भाई अपनी बहन की जान बचाना चाहता है। उसके पास बस 36 घंटे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मिशन में उसकी खुद की जान चली जाए, और यही इस मूवी का प्लॉट है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 5 लोग मॉन्यूमेंट वैली की सपाट पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं। इन 5 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो एक ही फैमिली से होते हैं, जिसमें फादर का नाम रॉयस, बेटी का नाम एनी और बेटे का नाम पीटर होता है। इनके साथ जो बाकी 2 लोग होते हैं वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते, और तभी इनसे ज्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद वो लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये पांचों के पांचों एक ही रस्सी से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए एक एक करके सब पहाड़ी से अलग हो जाते हैं। और अब ये पांच एक रस्सी पर लटके हैं, और ये रस्सी इन पांचों का वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतने में ही बाकी 2 लोग जो होते हैं उनकी रस्सी टूट जाती है, और रस्सी पर सबसे नीचे लटके होने की वजह से वो दोनों गिर कर मर जाते हैं। अब रस्सी पर वो तीनों हैं जो एक ही फैमिली के हैं। धीरे धीरे रस्सी टूट रही है, तो रॉयस पीटर को रस्सी काटने का बोलता है, ताकि रॉयस नीचे गिर जाए और उसकी दोनों औलादें बच जाएं, क्योंकि रस्सी इन दोनों का वजन उठा लेगी। पीटर और एनी दोनों नहीं मानते, लेकिन उसके बाप के बहुत ज्यादा बोलने पर पीटर रस्सी काट देता है। उनका बाप भी गिरकर मर जाता है। फिर 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है कि पीटर उस हादसे के बाद कभी पहाड़ नहीं चढ़ा, बल्कि वो नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम कर रहा होता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एक टीम K2 के पहाड़ चढ़ने वाली है। K2 दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर पड़ती है। पीटर को ये पता है कि इस टीम में एनी यानी उसकी बहन भी है। उसकी बहन अब बहुत फेमस क्लाइंबर है, उसका बहुत नाम है। और फिर पीटर अपनी बहन से मिलने जाता है। एनी ने पीटर को आज तक माफ नहीं किया। वो अभी भी उसे ही उसके बाप की मौत का जिम्मेदार मानती है। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की टीम, जिसमें उसकी बहन भी है, K2 पर चढ़ेगी, और बुध तक उन्हें वहां शिखर तक पहुंचना है। इन 5 में एक आदमी है जिसका नाम है एलियट वैंग, जो कि बहुत अमीर आदमी है। उसने एक एयरलाइन खरीदी है, और बुध को जब वो शिखर पर होंगे तो उसकी एयरलाइन की पहली फ्लाइट वहां से गुजरेगी, और वो उसे सलाम पेश करना चाहता है। और इस काम के लिए वो सब चढ़ने वालों को बहुत सारे पैसे भी देगा। अब चढ़ाई शुरू करने से एक रात पहले एलियट एक अच्छी खासी पार्टी देता है, और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम विक है, जो पहले भी K2 की पहाड़ी पर चढ़ चुका है। इसे यहाँ के छप्पे के बारे में पता है, और वो एलियट से पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तब तुम क्या करोगे। एलियट कहता है कि हमारे पास मौसम का एक्सपर्ट है, और अगले 2 महीने तक मौसम खराब होने वाला नहीं है। विक कहता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो जाए तो इंसान वहीं मर जाते हैं, और अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोग का फैसला कौन लेगा। एलियट कहता है कि उनकी टीम का लीडर टॉम है, और कुछ भी अगर होता है तो टॉम का फैसला माना जाएगा। विक वहां से चला जाता है और अपनी दाढ़ी काटकर K2 की पहाड़ी चढ़ना शुरू करता है, और अगले दिन ये पांचों के पांचों भी K2 की तरफ निकलना शुरू करते हैं। और जब ये 26,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो इन्हें रेडियो पर बताया जाता है कि तूफान आने का खतरा है। इनका लीडर टॉम कहता है कि इन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एलियट ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हम अपने पहले स्टेप से खाली 1 घंटा दूर हैं, और वैसे भी तूफान बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हो सकता है वो उत्तर की तरफ मुड़ जाए, जैसा कि हमें रेडियो पर बताया गया है। इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। टॉम आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन एलियट और एनी उसे आगे बढ़ने पर जोर देते हैं। और अब ये सब और ऊपर पहुंच चुके हैं, और जब ये बात कैंप में मौजूद पीटर को पता चलती है कि वो वेदर न्यूज़ के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात से वो परेशान हो जाता है, और टॉम को वापस बोलता है कि तूफान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर तुम सब वापस नहीं लौटे तो फंस जाओगे।
टॉम एलियट को बोलता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एलियट एक बार और टॉम को कन्विंस कर लेता है और वो चढ़ाई वापस शुरू कर देते हैं। और अचानक ही वहाँ पर तूफान आ जाना शुरू हो जाते हैं और ये तूफान इतना तेज होता है कि इन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और तभी एनी के पाँव के नीचे से बर्फ खिसक जाती है और वो 2 चट्टानों के बीच में गिरना शुरू हो जाती है। ये पांचों के पांचों रस्सी से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए एनी के साथ साथ ये सब खींचे चले जाते हैं। अब एनी एक खाई में फंस चुकी है और इसके साथ बाकी 2 लोग एलियट और रॉब भी खाई में गिर जाते हैं और बाकी 2 की मौत हो जाती है। यानी कि अब ये तीनों खाई में फंस चुके हैं और खाई अब ऊपर से पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी है, यानी कि ये लोग चाह कर भी ऊपर वापस नहीं निकल सकते। नीचे बेस कैंप की बहुत कोशिशों के बावजूद इन तीनों से किसी तरह भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके रेडियो पर सिग्नल नहीं होते। एनी को मोर्स कोड की लैंग्वेज आती है और उसके भाई को भी, तो वो अपने भाई को बताती है उस लैंग्वेज के थ्रू कि यहाँ पर ये 3 लोग जिंदा हैं और बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं। मोर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके क्लिक्स के जरिए हम दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। अब पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए जाना चाहता है। उसे बताया है कि वो 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इससे ज्यादा की सप्लाईज उनके पास नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो चट्टानों में कहाँ फंसे हैं और अगर इन्हें पता चल भी जाए तो ये बर्फ को कैसे खोदेंगे। ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के पास जाते हैं जो इन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब देते हैं और इन बॉम्ब के जरिए पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर नीचे उन तीनों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर सब जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये सफ़र बहुत खतरनाक है। लेकिन जब एलियट की कंपनी ये बोलती है कि जो इस सफ़र पर जाएगा उसे 50 लाख मिलेंगे, तो यहाँ पर एक टीम तैयार हो जाती है जो पीटर के साथ जाना चाहती है। लेकिन जाने से पहले पीटर को ये बताया जाता है कि इन्हें अपनी टीम में विक को भी शामिल कर लेना चाहिए। विक वही इंसान है जिसने इन लोगों को जाने से पहले वार्न किया था और खुद भी वो रात को उसी पहाड़ की तरफ चला गया था। दरअसल 9 साल पहले अमेरिकन की टीम इसी तरह पहाड़ पर गई थी और ऊपर एक भयानक तूफान आ गया और उस टीम में विक की वाइफ भी थी जो एक टूरिस्ट गाइड थी। हालांकि विक को सबने मना किया, लेकिन वो फिर भी वहां पर अपनी वाइफ को ढूंढने गया, लेकिन उससे अपनी वाइफ वहां पर नहीं मिली। लेकिन किसी तरह वो वहां से 3 लोगों को बचाकर ले आया, जिसमें उसके पैरों की उंगलियां भी गल गई थीं और आज तक वो शिखर के नीचे वाली पहाड़ी पर अपनी बीवी की लाश को ढूंढने चाहता है। इसीलिए वो उन पहाड़ों के छप्पे छप्पे को जानता है। और अब ये सब पहले हेलीकॉप्टर से विक के पास जाते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं और विक पीटर के बाप की जान पहचान का होने के बावजूद उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि ऊपर अब तक सब मर चुके होंगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलियट की कंपनी वाले उसे 50 लाख देंगे तो वो मान जाता है। वो कहता है कि चढ़ाई किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, ये एक बचाव दल है और अब से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। वहीं जो 3 लोग नीचे फंसे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और उनके अब तकरीबन 22 घंटे बचे हैं और अगर 22 घंटे में उन्हें नहीं बचाया गया तो वो तीनों के तीनों मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से धीरे धीरे इनका दम घुटना शुरू हो जाएगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी और ये तीनों मर जाएंगे। इससे बचने के लिए इनके पास एक दवा है, जब तक ये इनके पास है ये आराम से सांस ले सकते हैं। वहीं टॉम की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वो गिरने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड है और उसने अपना मेडिकल बैग भी खो दिया है। जब एनी उसकी मदद करना चाहती है तो एलियट कहता है कि उसकी हालत वैसे ही बहुत खराब है, उसको दवा की क्या जरूरत, वो वैसे ही मर जाएगा और अगर हमने उसे अपनी दवा दे दी तो हम भी मारे जाएंगे। वो उसके साथ दवा शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एनी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने हिस्से की दवा से टॉम को इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि ये दोनों यहाँ एलियट की वजह से ही फंसे हैं, लेकिन एलियट को इन दिनों की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, वो किसी भी हाल में बस खुद को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर, विक और बाकी 4 लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का सफर इन्हें खुद ही तय करना होगा, इसलिए 2-2 की टीम्स बनाते हैं और अलग अलग रास्तों पर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां तीनों लोग बर्फ के नीचे दफन हैं। पीटर और विक साथ होते हैं,
विक पीटर को बोलता है कि तुमने अपने डैड की रस्सी को काटकर अच्छा किया, अगर उनके पास चाकू होता तो वो भी यही करते। हालांकि पीटर को यही गिल्ट होती है कि उसने रस्सी काटी और इसी वजह से उसने इतने टाइम से पहाड़ चढ़ना छोड़ दिया है और आज वो बहुत अरसे बाद पहाड़ों पर चढ़ा है, वो भी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। वहीं वो लोग उन तीनों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो लोग आ रहे हैं उन्हें बचाने। विक एलियट को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वहीं एनी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। टॉम उसे इंजेक्शन लगाने का कहता है, जिस पर एलियट इनकार कर देता है कि वो अपने हिस्से की दवा टॉम को दे चुकी है, जिस पर एनी एलियट को कहती है कि ऊपर जो बैग फंसा हुआ है वो निकालो, उसमें दवाएं हैं और तुम अपनी जान बचा लो। लेकिन वहाँ ऊपर चढ़ना बहुत खतरनाक है और एलियट वहाँ पर नहीं जाना चाहता, तो एनी उस जगह पर बहुत मुश्किलों से पहुंचकर वो बैग ले आती है। जब वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें अभी भी दवा की 4 ट्यूब्स बाकी होती हैं, तो वो उसमें से एक टॉम को दे देती है और खुद नहीं यूज करती क्योंकि उसे लगता है कि वो इसका इस्तेमाल कुछ देर बाद करे तो बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ एक टीम जिसमें लड़का और लड़की होते हैं, उसमें से लड़के का पाँव स्लिप हो जाता है और वो चट्टानों पर लटक जाता है। लड़की उसे बचाने आती है तो खुद भी लटक जाती है और उनके बैग से बॉम्ब निकलकर गिर जाता है और जोरदार धमाका हो जाता है। वो दोनों बच जाते हैं उस ब्लास्ट से, लेकिन जैसे ही लड़का ऊपर चढ़ता है इतने में बर्फ का सैलाब आता है और वो लड़का नीचे खाई में गिर जाता है। लड़की बच जाती है और वो कुछ ही देर में पीटर के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है, इसीलिए आर्मी इन्हें इन्फॉर्म करती है कि इस बॉम्ब को धूप में मत रखना वरना ये अपने आप ही फट जाएगा। एक और टीम जो इनके साथ होती है, उन्हें जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक उनके बॉम्ब से लिक्विड फैल चुका होता है और बॉम्ब फटते ही इन दोनों की मौत हो जाती है। अब इस बॉम्ब की वजह से बर्फ छट जाती है और बर्फ के अंदर से एक डेड बॉडी विजिबल होती है जो विक की वाइफ की होती है, जिसकी आज से 9 साल पहले इन पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की वजह से मौत हो गई थी और पिछले 9 सालों से वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को ढूंढ रहा होता है। विक उसी वक्त बर्फ में कुछ ढूंढने लगता है, इतने में पीटर एक बॉक्स लेकर आता है। विक बॉक्स को खोलकर देखता है तो वो खाली होता है। दरअसल उस बॉक्स में डेक्स नाम की दवा होती है। 9 साल पहले जब विक की वाइफ पहाड़ पर आई थी तो उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। अगर उसे डेक्स दवा मिल जाती तो वो बच जाती। विक जब हादसे के बाद अपनी वाइफ को ढूंढने आया जब बहुत देर हो चुकी थी और वो 3 लोगों को बचाकर ले गया था, जिसमें से एक एलियट भी था। और इंटरव्यू में एलियट बताता है कि वो दवाई का डब्बा कहीं खो गया था, जबकि अभी देखा तो वो डब्बा खाली था। मतलब कि एलियट झूठ बोल रहा था और सारी की सारी दवा एलियट ने खुद ले ली थी। विक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिस पर पीटर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा और विक वहां से आगे के सफर पर अकेला ही निकल जाता है। और रात में एनी अपने भाई को रेडियो पर कॉल करती है। अब ये आसपास हैं इसलिए इनकी रेडियो पर बात हो पा रही है और वो अपने भाई से कहती है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर पहुँचोगे हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। और वो इसलिए कहती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहीं ये दिखाया जाता है कि रात को जब एनी सो रही होती है तब एलियट टॉम के पास जाता है और वो उसे मार देता है इंजेक्शन देकर। एनी उठकर देखती है कि टॉम की लाश के पास इंजेक्शन पड़ा होता है तो वो समझ जाती है कि एलियट ने ही इसे मारा है। एलियट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एनी उस पर हमला करती है क्योंकि उसने टॉम को मार दिया था। और जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तब ऊपर से कुछ बर्फ गिर रही होती है और इन्हें हल्की सी एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये होल इतना बड़ा नहीं होता कि ये लोग वहां से ऊपर जाकर निकल सकें। तो निशानी देने के लिए ये लोग कुछ सोचते हैं और इनके पास जो इंक होती है वो जम चुकी होती है, इसीलिए एलियट एक बैग में टॉम के ब्लड को रखता है और उसे सरफेस तक पहुंचाकर उस बैग में एक ब्लास्ट करता है जिससे ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। पीटर और उसके साथ मौजूद लड़की वहां पर पहुंचकर ब्लास्ट करते हैं और उस बंद जगह को पूरी तरह से खोल देते हैं। वो देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अब खड़ी भी नहीं हो सकती, इसीलिए वो नीचे रस्सी फेंकता है। एलियट उसकी बहन को रस्सी पर बांध देता है, लेकिन उसे खींचना इतना आसान नहीं है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, तभी उस रस्सी का हुक निकलना शुरू हो जाता है और इतने में ही विक वहां पहुंचकर उसे वापस पांव से दबा देता है।
विक एनी को वापस नीचे रखता है और खुद नीचे जाने लगता है। पीटर उसे मना करता है क्योंकि उसे पता है कि वो एलियट को मार देगा। विक नीचे जाता है और एलियट उस पर हमला करता है, लेकिन विक एलियट की कमर पर हुक लगा देता है, यानी कि वो उसे नहीं मारने वाला। हालांकि उसके पास मौका भी होता है और अब के सब एक ही रस्सी पर बंधे हुए हैं और पीटर अब रस्सी खींचना शुरू करता है। इतने में विक और एलियट जहाँ होते हैं वहाँ से बर्फ गिर जाती है और ये लोग नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और अब पीटर भी इनके साथ रस्सी पर लटक चुका होता है और अब बस एक लड़की है इन्हें बचाने के लिए, जो ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर सकती। विक अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है और एलियट और विक नीचे गिर जाते हैं। पीटर उस लड़की और अपनी बहन को लेकर नीचे कैंप तक पहुंच जाता है। एनी की हालत खराब होती है, लेकिन वो रिकवर करने की कोशिश करती है। इसी वजह से इन बहन भाई के बीच जो मसले होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। पीटर अब पत्थरों से एक डिजाइन बनाता है जिस पर उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो इस मिशन में शामिल होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।